So hello guys, welcome back to my YouTube channel, and my today's vlog is on natural and national and regional constitution versus and statutory body. A body is basically classified on the basis of the two sources from where it derives its powers. एक्चुअली जो बॉडी है, जो हमारी नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो संवैधानिक हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और एक हो गई है गैर संवैधानिक। तो जो हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो गैर संवैधानिक है, जिसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आती हैं, जैसे स्टैचुरी बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो एक्चुअली काम करती हैं आर्टिकल्स के ऊपर, जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। और स्टैचुटरी बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं, दीज बॉडीज़ आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान में इनको मेंशन किया गया है। यू विल सी आर्टिकल्स एसोसिएटेड विद देम, हम उनके साथ साथ आर्टिकल्स को देख सकते हैं। दे डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो जो अपना पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में बताती है। कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करना पड़ेगा तो चेंज देम। जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस को जैसे अमेंडमेंट बोलते हैं, अपन किसी भी चीज़ को हमने जैसे अमेंड किया है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, तो ही उसमें चेंज हो सकता है। जैसे अपन बतौर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यूपीएससी आर्टिकल 315 टू 323, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके बारे में बताया गया। अब जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा निर्वाचन आयोग में आर्टिकल 3 से 24 तक बताया गया है। कैग कैग बोले तो चीफ आर्टिकल 148। फाइनेंस कमीशन, जो हमारा वित्तीय कमीशन होता है, वो आर्टिकल 280 में बताया गया है। ये हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्टैचुटरी बॉडीज़। द बॉडीज डोंट फाइंड अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर दे डिराइव दिस पावर फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब ये हुआ है कि जो बॉडीज संविधान में नहीं है लेकिन दूसरी जगह से अपना पावर ले रही है दूसरे स्रोतों के द्वारा। अ बॉडी दैट डिराइव्स इट्स पावर बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट इज कॉल्ड स्टैचुटरी बॉडीज। जो संविधान से ना मिल करके किसी हमको पार्लियामेंट से मिलेगी या फिर राज्य से मिलेगी, तो ये चलते हैं एक्ट्स के ऊपर, ये अपने एक्ट्स के ऊपर काम करता है। स्टैचुटरी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो संविधान के ऊपर बने काम करती है। जैसे हमारे संविधान की बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर संविधान में जो बॉडी जो मतलब लिखा गया है, हम उनको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम स्टैचुटरी बॉडीज़ के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन, जैसे किसी भी चीज़ को प्लानिंग करता है प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग मतलब जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है उनको अबॉलिश कर सकती है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, एक्ट्स पर काम करते हैं स्टैचुटरी बॉडीज़। दे एक्चुअली वर्क्स ऑन स्टैचुटरी बॉडीज़ ऑन द एक्ट्स। पासिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट बाय पासिंग अ बिल, जैसे हम कोई नियम लेकर के आते हैं, कोई नियम लेकर के आए हैं तो उसको हम पार्लियामेंट में पास करेंगे तो वो स्टैचुटरी बॉडी का बिल बनेगा। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, तो ये स्टैचुटरी बॉडी है, ये एक बॉडी बनाई गई थी। फिर उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में क्या हुआ कि स्टैचुटरी बॉडी आई, फिर पावर दिया गया तो स्टैचुटरी पावर बना। फिर व्हेन दे इनैक्ट लॉ इट इज़ कॉल्ड रेगुलेशंस नॉट एक्ट्स, तो इसको एक्ट्स ना कहला करके रेगुलेशंस बोला गया। फिर ये इसके एग्जांपल्स है NHRC, TRAI, CBC, IRDAI, RBI, SCBI। ये नॉन स्टैचू ये स्टैचुटरी बॉडीज़ होगी, ठीक है। स्टैचुटरी बॉडीज़ मतलब वो जो संविधान में काम नहीं कर रही हैं, मतलब वो पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट द्वारा बनाई जा सकती है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है वो संविधान में चल रही है, हमारा संविधान उनके ऊपर काम कर रहा है। नॉन स्टैचुटरी बॉडीज़, दीज आर दोज अथॉरिटीज़ दे कैन बी टेकिंग डिसीजन इन कैबिनेट बाय प्राइम मिनिस्टर्स। नॉन स्टैचुटरी बॉडीज़ मतलब जिनका फैसला हमारे मोदी जी जब